राज और सीमा की शादी को अभी 2 साल हो चुके थे। दोनों अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। एक दिन राज घर जल्दी आया तो उसे सीमा घर पर ही मिल गई। राज ने पूछा, क्या बात है, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? नहीं, मैं आज ऑफिस ही नहीं जा पाई। आपके जाने के बाद मम्मी का फोन आया था। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वे मुझे याद कर रहे हैं। राज ने कहा, अरे तो इसमें सोचने की क्या जरूरत है, उनसे मिलाओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे भी वे दोनों गांव में अकेले रहते हैं। तुम्हारे भाई भाभी तो शहर में रहते हैं। सीमा बोली, हाँ, पर अकेले जाने में बहुत परेशानी होती है। गांव तक का रास्ता भी ठीक नहीं है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। राज ने कहा, मुझे तो ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। एक काम करो, 2 दिन बाद का प्रोग्राम बना लो। मैं कल ऑफिस में छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ। सीमा बोली, ठीक है, आप कल बता देना तो रिजर्वेशन करा लूंगी। अगले दिन दोपहर को सीमा राज को फोन करती है। राज, आपने बात कर ली छुट्टी के लिए, कब निकलना है? राज ने कहा, हाँ। सीमा, कल का रिजर्वेशन करा लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। अगले दिन दोनों ट्रेन से गांव पहुंच जाते हैं। सीमा और राज जब घर पहुंचते हैं तो उसके पिता अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्हें देखकर सीमा फूट फूट कर रोने लगती है। सीमा ने कहा, माँ, आपने तो कहा था पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। ये इतने बीमार थे तो पहले क्यों नहीं बताया? हम इन्हें शहर के किसी अच्छे अस्पताल में दिखा लेते। माँ बोली, बेटी, तेरे पापा ने जिद पकड़ रखी थी कि वे अपना अंतिम समय यहीं गांव में बिताना चाहते हैं। तभी पीछे से अमित की आवाज आई। अमित सीमा का भाई था। हाँ, सब कुछ बेटी ही करेगी। बेटे के लिए तो इस घर के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। सारी खबर बेटी को दी जाएगी, यही इलाज कराएगी। सीमा ने कहा, भाई, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं भी अभी अभी आई हूँ और आपका फर्ज है माँ बाप का ख्याल रखने का। आप यहाँ से जाने के बाद कभी इनसे मिलने आए हैं? अमित ने कहा, तुम दोनों जहाँ आ जाते हो, गांव का हिस्सा अपने नाम करवाने हमारी क्या जरूरत है? सीमा बोली, भाई, आपको शर्म नहीं आती? इस समय भी ऐसी बात कर रहे हो? देख नहीं रहे पिताजी की हालत? राज ने कहा, अमित, हम दोनों को तुम्हारे गांव की जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है। यह हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो और जरूरी नहीं कि बेटी अपने पीहर आए तो हिस्सा मांगने ही आएगी। अमित मौके की नजाकत को देखकर चुप हो जाता है। सीमा को अपने भाई की बातें बहुत बुरी लग रही थीं। वह अपने पापा के सिरहाने बैठकर रो रही थी। पिछले कुछ सालों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। पापा बोले, बेटी, तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब क्या विचार है? सीमा ने कहा, पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, इसके लिए शहर जाना पड़ेगा। पापा बोले, ठीक है, मैं तुझसे नौकरी के लिए अप्लाई करवा दूंगा, मैं तेरे साथ शहर चलूंगा। कुछ ही दिनों में सीमा की नौकरी पक्की हो जाती है। उसके पापा उसके साथ शहर आ जाते हैं, अच्छे से उसके रहने खाने का इंतजाम कर देते हैं। कुछ दिन उनके साथ रहकर वे वापस गांव आ जाते हैं। इस बात से अमित और उसकी पत्नी बहुत गुस्से होते हैं। वे दोनों हर दिन माता पिता से लड़ते थे। एक दिन दुखी होकर पिता ने दोनों से कहा, तुम अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, हमें चैन से रहने दो। ये लो 1 लाख रुपए। अमित अपनी पत्नी के साथ शहर आ जाता है और नौकरी करने लगता है। इसके बाद अमित कभी गाँव नहीं गया, यहाँ तक कि बहन की शादी में भी वह नहीं पहुंचा। यही सब सोचकर सीमा रो रही थी। तभी उसके पिता ने आंखें खोलकर अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, अकेलापन और उदासी छाई हुई थी। उन्होंने एक बार सीमा को देखा और एक बार अपनी पत्नी को देखा, जो उनके पैरों के पास बैठी रो रही थी, जैसे वे कह रहे थे कि मेरे बाद तेरी माँ का क्या होगा। सीमा ने कहा, पापा, आप माँ की चिंता न करें, इन्हें मैं अपने साथ रखूंगी। सीमा की बात सुनकर उनके चेहरे पर संतोष के भाव आए, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें बंद कर लीं और कुछ ही देर में प्राण त्याग दिए। 13 दिन तक घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहा, रीति रिवाज होते रहे। 13वीं के बाद सब चले गए। सीमा ने कहा, राज, क्या हम माँ को अपने साथ रख सकते हैं? राज बोला, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। सीमा पूछा, वह क्या? राज ने जवाब दिया, यह पूरी जायदाद माँ को अमित के नाम करनी होगी, जेवर, रुपया, सब कुछ। नहीं तो वह यही कहेगा कि जायदाद के चक्कर में माँ को ले गए। सीमा ने अमित को बुलाकर अपना फैसला सुनाया और पेपर तैयार करवाकर सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलते समय सीमा ने अमित से कहा, सीमा भाई, एक बात याद रखना, बेटियां केवल दुख दर्द बांटने आती हैं, जमीन जायदाद नहीं।